जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग आदि गुरु संतपति शिव नारायण स्वामी के ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग स्वामी जी के 12 वाणी का श्रवण करते हैं। 12 वाणी नामक ग्रंथ के 11वें वाणी का 11वां सज को हम लोग सुनते हैं। पीछे सजों में हम लोगों ने देखा, मन पर स्वामी जी चर्चा किए हैं कि मन किस तरह से जीवों को परेशान किए रहते हैं, किस तरह से वह दिक्कत में डाल देते हैं और कुछ भी अच्छा होने नहीं देते हैं। इसलिए मन को नियंत्रित करना परम आवश्यक है। साधक के लिए मन का ही सारा खेला है। सभी संतों ने कहा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि हम मन के द्वारा हारे हुए हैं तो फिर हमसे इस संत मार्ग में, साधना मार्ग में कुछ भी फलीभूत नहीं हो सकता है। इसलिए हमें मन को हराना होगा, मन को अपने वश में करना होगा। आते हैं 11वें सज में, स्वामी जी मन के विषय में और क्या बातें कहते हैं। जब मन जाना तब पहचाना, सुरति डोरी धरि लेना। अंतर्गति सब देखी देखी के, सबके अनुभव चिन्हा हो। कहते हैं स्वामी जी, जब मन को मैंने जान लिया, अर्थात साधक जब मन को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, अर्थात मन को जीत लेते हैं, तब वह अपनी सुरति की डोरी को ऊपर की ओर ले जा सकते हैं। अर्थात सूरत शब्द योग की साधना कर सकते हैं। अपनी सुरति को खींचकर ऊपर कर सकते हैं। इस तरह से पहले मन को कंट्रोल में करने कहते हैं। इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले मन को वश में करके तब आगे बढ़ना, ये बहुत ही कठिन काम हो जाएगा। इसलिए गुरु प्रदत्त साधना को शुरू करें, मन पर भी ध्यान रखें। धीरे धीरे साधना भी होते जाएगी और मन भी कंट्रोल करना है। दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर धीरे धीरे यह एक दूसरे का पूरक बनते हुए मन को एक दिन समाप्त कर देगा। फिर कहते हैं, जब हम मन को कंट्रोल कर लेंगे तो अंतर की साधना करेंगे और सभी चीज़ों को अंदर में हम पहचानने लगेंगे, सभी तरह की बात को समझने लगेंगे। ये मन ही हमें इन सब चीज़ों को पहचानने से रोक रखा है। कहते हैं, अंड खंड ब्रह्मांड जहाँ लगे, सब दर्शन सच के नाहु। गुण अनंत रस लेत देत सब, खाए अघाय जब पीना। संतों का कहना है, जस बाहर तस भीतर देखा। ये जितना भी अंड खंड ब्रह्मांड, ऊपर और नीचे जितने भी लोक हैं, तरह तरह का सूर्य तारा ग्रह नक्षत्र, यह सभी की चर्चा संत लोग अपने भीतर देखकर करते आए हैं, किए हैं। अर्थात जो बाहर है वह हमारे इस छोटे से मस्तिष्क वाले ब्रह्मांड में मौजूद है। संत साधना के द्वारा
इसे अपने भीतर देखा जा सकता है और फिर अनंत गुण को ग्रहण किया जा सकता है। कहते हैं तीसरे दोहे में, सुरति डोरी धरि काल मारी करी, करम आस तज देना हो। करत विलास वास सब ऊपर, गौ नाम अनुजुचेना हो। शोभा सकल रूप गही अपना, करी परवेश घर लीना हो। राह भेद मत पंथ गुण कहे, शिव नारायण दीना हो। आदरणीय संत समाज, जो सूरत शब्द योग की साधना को ग्रहण कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं, सूरत सब योग की डोरी को पकड़ लेते हैं, धीरे 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 वह काल को अपने वश में कर लेते हैं और फिर किसी तरह का भी बाहरी प्रपंच मोह माया या यूँ कहा जाए काल का भी वश उसमें नहीं चलता है। वह उसको जीत कर और अपने को पहचान लेते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि इस भेद को जानकर इस पर चलना चाहिए। आते हैं सज 12 की ओर। गुण अनंत रस लेत अनंता, दयावंत कृपाला हो। संत अनंत अनंत ब्रह्मंडा, सुखद अनंत कियाला हो। जसन विलास निवास करत नीति, पियत प्रेम रस प्याला हो। रहत अदग मन अधर विराजे, नित प्रीति सदा खदयाला हो। निर्मय अदग निडर निर्मोहे, चितवत सबे निहाला हो। संत कंत अस सखी अनंता, हरिदम संग हरियाला हो। दिन कर दृष्टि अवन सुरति धरी, करणी अतुल विशाला हो। अनंत संत उर शिव नारायण, सबे देत जयमाला हो। आदरणीय संत समाज, स्वामी जी कहते हैं कि जो संत मार्ग पर अर्थात संत लोग की यात्रा करते हैं, वह बड़ा ही सुखद यात्रा है और उसके लिए सारा चीज़ जो बाहर है वह भीतर भी दिखता है। साथ में उनके साथ जो आनंद की अनुभूति होती है वह अनुभव की चीज़ है, ये बोलने की चीज़ नहीं है। उसे अनुभव द्वारा ही जाना जा सकता है। जो उस आनंद में पड़ जाते हैं, फिर उसे कोई बाहरी दूसरे आनंद की आवश्यकता नहीं होती है। वहाँ हमेशा प्रकाश ही प्रकाश रहता है, वहाँ किसी तरह का दुख नहीं है। वह उस प्रकाश में हमेशा निमग्न रहते हैं। तो उसे पाने के लिए हमें अपनी करनी होगी और फिर संत लोग की यात्रा करनी होगी। अनंत संत और शिव नारायण सवे देत जयमाला हो। शिवनारायण स्वामी कहते हैं कि ऐसे अनंत संत के लिए उनके लिए जयमाला देते हैं जो इस मार्ग की यात्रा करके संत लोग को जाते हैं। इसमें एक दोहा भी है 11वें वाणी में,
दोहा है, उसे भी हम लोग सुनते हैं। विविध कमाए कल्प बहु, बीत गए आवत जात। 84 से पार भये, पाए मानुष गात। बहुत सुंदर। सभी लोग कहते हैं 84 लाख योनियां हैं, लेकिन स्वामी जी कहते हैं 84 लाख योनियों के अंदर ही 4 लाख योनि मनुष्य का है। क्या सभी मनुष्य इस मार्ग में प्रेरित होते हैं? तो स्वामी जी कहते हैं 4 लाख ऐसे मनुष्य हैं जिसे जानवर की योनि में गिनती करना ठीक रहेगा। उसे विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, उसे सोच नहीं है हमारा जन्म क्यों हुआ, हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं। इस तरह का सोच विचार उनको कदापि नहीं होता है। उसका उद्देश्य सिर्फ कमाना और फिर खाना और भोग विलास करना, काम खत्म है। थोड़ा हुआ तो आदि आदि देवी देवता का पूजा पाठ किए और अपने को समझा हम बहुत पुजारी हैं। लेकिन हमारा जीवन क्यों है, हमें क्या करना चाहिए, इन सब बातों के लिए स्वामी जी कहते हैं कि ये मनुष्य जो संत मार्ग पर चलना चाहते हैं या जो संत मार्ग पर सही सही चलते हैं, संत मार्ग पर चलकर सूरत शब्द योग की साधना कर अपना कल्याण करते हैं या करना चाहते हैं, ये मनुष्य इन 84 लाख के पार है। मैंने 84 लाख के बाद के मनुष्य हैं, ये इन योनियों में नहीं आता है। उनकी बुद्धि, उनका विचार, उनका सोच विचार अलग होता है और वे फिर संत हो जाते हैं। जो 84 लाख के भीतर 4 लाख योनि मनुष्य का है, वह बस इसी तरह से उलझ कर जीवन बिताते हुए मर जाता है। तो कहते हैं स्वामी जी कि ये जीवन बहुत ही कीमती है और फिर ये 84 लाख के पार जाने के बाद वह मानुष गात को पाता है, मनुष्य के सही मनुष्य बन पाता है। यही समय है जीति का दुर्लभ रूप अनूप, सर्वनाता गति त्यागी के होए रहो संत स्वरूप। ऐसे 84 लाख के पार के जो मनुष्य हैं, वे सभी मोह को त्याग कर वह संत स्वरूप में चले जाते हैं। छाड़ू छाड़ू सब आसरा, तारू आपु कह आप, केहू काहू के है नहीं, मृथा पुण्य और पाप। कहते हैं कि ये संसार में कोई किसी का नहीं है, किसी का आसरा करना बेकार है, ये सब बेकार की बातें हैं। सबको छोड़ना होगा और अपने आप को जानना होगा। ये पुण्य है, ये पाप है, या आदि आदि तरह तरह का पचड़ा लगा के रखा गया है। कहते हैं जब जस चाहे तस करे, गुण पुरुषार्थ साथ, अखंड खंड ब्रह्मांड जत, सब किछु संत के हाथ। कहते हैं वे संत जो असाधारण हैं, 84 लाख योनियों के पार वाले मनुष्य हैं, जिसने संत जीवन को प्राप्त किया है, वे उनका पास सारा पुरुषार्थ है, वह कुछ भी कर सकते हैं। वे इस ब्रह्मांड में वह कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। सारा चीज उनके हाथ में है। किछु संत के हाथ वह
संत के हाथ में है। वो चाहें तो मरे को जिला दे, चाहें तो मिट्टी को पहाड़ बना दे। यह साधारण सी बात हम लोगों के लिए। नहीं कछु तले न ऊपरे, बाया दाहिना भाई, सबे समाने आप माँ, सब मह आप समाय। बड़ा सुंदर स्वामी जी कहते हैं कि ये जितने भी फेरे हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे, यह सब कुछ नहीं है। और सबे समानु आपू में, सब कोई उन्हीं में समाये हुए हैं और सब में वही समाये हुए हैं। आदरणीय संत समाज, सब में जब वह समाये हुए हैं तो इन्हीं बातों को खोजने के लिए, पहचानने के लिए, समझाने के लिए स्वामी जी बार बार प्रेरित हैं कि हमें चाहिए कि एक सद्गुरु धारण कर, सूरत शब्द योग की साधना सीख कर संत लोग की ओर प्रेरित हों। अन्यथा जीवन जो है ऐसे ही चला जा रहा है और चला ही जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। आदरणीय संत समाज, इन्हीं बातों को सज 11वें वाणी में कही गई है। 11वां वाणी समाप्त हो गया। 12 वाणी के और एक वाणी 12 वाणी बचा है, जिसे मैं अगले वीडियो में दूंगा। आज यहीं तक अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संतपति। 11वें वाणी में कही गई है। 11वां वाणी समाप्त हो गया। 12 वाणी के और एक वाणी 12 वाणी बचा है, जिसे मैं अगले वीडियो में दूंगा। आज यहीं तक अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संतपति।